जय भोलेनाथ। सावन मास महात्म्य और हमारे चैनल पर शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। आज आप रसपान करेंगे भगवान भोलेनाथ और भगवान के एक सच्चे भक्त की कहानी, जिसके पास भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था। बाकी लोग तो मंदिर में आया करते, भगवान को बहुत महंगा महंगा चढ़ावा भी अर्पित करते, लेकिन वो भक्त था एकदम निर्धन, खाली हाथ आता और भगवान के मंदिर में कुछ देर बिताकर सच्चे मन से भगवान का ध्यान करता, दीप जलाता और वापस अपने घर को लौट जाता। कहते हैं कि जब भी हम किसी को सुख देते हैं तो बदले में हमें भी सुख मिलता है। कभी कभी देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। और भोलेनाथ तो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए तो भोलेनाथ कहे जाते हैं। बहुत दयालु हैं। कहते हैं अगर हम सच्चे मन से भगवान को पुकारें तो हम कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, भगवान हमारे दुखों को दूर जरूर करते हैं और हमारी जो भी इच्छा है वो भी पूर्ण करते हैं। तो आज की जो कहानी है वो भोलेनाथ के भक्त की कहानी है, और इस कहानी को उन लोगों को तो जरूर सुनना चाहिए जो कि भोलेनाथ को कुछ भी अर्पित नहीं कर पाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि आज सोमवार का दिन था या आज मासिक शिवरात्रि थी, आज भोलेनाथ का दिन था और बाकी सब ने तो भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा, पंचामृत सभी कुछ अर्पित किया। आपके पास चढ़ाने के लिए केवल एक लोटा गंगा जल था और केवल तेल का ही एक दीपक था जो जलाने के लिए था। अब ऐसे में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आखिरकार भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, किस तरह की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो एक बार एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था। बहुत सुंदर मंदिर था जहां भगवान शिव पूरे परिवार के साथ विराजमान थे। वहां पर हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन करने के लिए आते थे। सावन का महीना चल रहा था। दूर दूर से कांवड़ लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर पूरा भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली कड़की और सोने का एक थाल उस जगह से उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भी भगवान शिव का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को ये थाल मिलेगा। मंदिर के भवन में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी साफ साफ सुनी। सुनते ही धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे हो गए। सोने का थाल था, सभी लोग चाहते थे कि हमें ये थाल मिल जाए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, यानी कि हर दिन मंदिर में साफ सफाई की व्यवस्था देखते थे, मंदिर में हर दिन पूजा पाठ की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो ये विश्वास था और विश्वास भी पूरा था कि ये थाल तो हमें ही मिलेगा, क्योंकि हम ही हैं जो इस मंदिर की देखभाल भी करते हैं और सच्ची सेवा भी करते हैं और सबसे पहले पूजा भी हम ही इस मंदिर में करते हैं। तो इस तरह से उन्हें तो पूरा विश्वास था, इसलिए वो भीड़ में सबसे आगे जाकर खड़े हो गए कि हम इस थाल को सबसे पहले छुएंगे। सबसे पहले एक पंडित जी आए और कहने लगे, देखिए मैं भगवान का हर दिन नियम से अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे सच्चा प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने सोने का थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल को छुआ, वह थाल सोने की जगह पीतल का हो गया, वो पीतल में बदल गया, जिसे देखकर पंडित जी बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल को उसकी जगह पर रख दिया और वहां से दूर खड़े हो गए। इसी तरह वहां पर भीड़ में उपस्थित लोगों ने बारी बारी से खुद को आजमाया। बाकी जितने भी लोग वहां पर थे वो सभी आते, थाल को छूते और थाल कभी मिट्टी का तो कभी पीतल का बन जाता, सोने का नहीं रहता था। इस तरह वो थाल को वापस उसी जगह पर रखकर वापस जाते रहे। इसके बाद जब उस नगर के राजा को इस बारे में पता चला तो राजा दौड़े दौड़े आए। राजा थे, धन की, सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। राजा सोचने लगे कि मैंने महादेव के मंदिर में बहुत भारी दान दक्षिणा दी है, मंदिर निर्माण में भी मैंने सहयोग किया है, इसलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर जैसे ही राजा आगे बढ़े और थाल उठाया, जैसे ही थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। ये देखकर महाराज भी बड़े शर्मिंदा हुए। थाल को वापस चुपचाप उसी जगह पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे, लेकिन किसी के हाथ में थाल पीतल का हो गया और किसी के हाथ में तांबे का हो गया, किसी के हाथ में मिट्टी का, सोने का तो रहा ही नहीं। तब सभी लोगों को पता चल गया कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त ही नहीं है, यानी कि अब तक हमने अपने जीवन में महादेव की जो पूजा भक्ति की है वो सच्ची थी ही नहीं। उस सभी में स्वार्थ था, झूठ था
दिखावा था। उसी समय एक गरीब किसान का वहां आना हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के शुभ अवसर पर भोलेनाथ के दर्शन करने आया था। चातुर्मास का समय कभी भी बुरा नहीं होता। चातुर्मास के समय में शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन इन 4 महीने में भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए। पूजा पाठ से संबंधित जैसे कि आप भजन कीर्तन, महापुराणों की कथाओं का पाठ या श्रवण इन दिनों कर सकते हैं। तो चातुर्मास के शुभ अवसर पर बेचारा बहुत दिनों के बाद वो भोलेनाथ के दर्शन करने आया था। एक तो गरीबी, ऊपर से गृहस्थी के बोझ तले दबा हुआ वह गरीब दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। अभी रास्ते में ही आ रहा था कि कोई भिखारी उसे मिल गया और कुछ मांगने लग गया। इस किसान को उस पर दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना वो साथ लाया था, जो कि वो काम करने के दौरान अक्सर बीच में खाया करता था, उसने वही खाना उस भिखारी को दे दिया, ये सोचकर कि शायद इस खाने की जरूरत मुझसे ज्यादा इस भिखारी को है। थाल के बारे में उस गरीब किसान ने भी सुना था, लेकिन उसने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि मैंने तो ना कभी भगवान को चढ़ावा चढ़ाया, ना कभी मैं नियम पूर्वक मंदिर में गया, ना मैंने कभी ब्राह्मणों को भोजन कराया, ना कोई दान दक्षिणा ही दी। दान दक्षिणा कैसे देता? बेचारा बड़ी मुश्किल से तो अपने परिवार का पेट पाला करता था। तो वह व्यक्ति सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जब वो जाने को तैयार हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला जो भीड़ में ही था। उसने कहा, भाई जरा तुम भी इस थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आसमान से उतर के आया है। किसान को लगा कि वो व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए अपना दुख छिपाते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता और महीनों में एक आध बार ही मंदिर आ पाता हूँ, मैं कहाँ का सच्चा भक्त। तो वह अजनबी कहने लगा, भाई हम सभी तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो बिल्कुल भी सच्ची नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर आजमा कर देख लो। सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु ये तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। वहां पर उपस्थित लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जाकर वो थाल उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से जगमग करने लगा, चमचमाने लगा, जिसे देखकर मंदिर में उपस्थित सभी लोगों के बीच में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग देखते ही देखते उस गरीब किसान के और महादेव के जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही तो वो सच्चे भक्त हो, अब हमें ये भी बता दो कि आखिरकार महादेव की भक्ति कैसे करते हो, कौन सा उपाय करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। तो वह किसान कहने लगा, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता। हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं तो केवल दिन रात खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों की मदद कर दिया करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तो फिर बताओ तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरों की मदद करके जब उनके चेहरे की मुस्कान देखता हूँ तो मुझे उसमें परम आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत खुशी होती है और इतनी खुशी मिलती है कि मैं शब्दों में उसे बयान भी नहीं कर सकता। शायद यही कारण होगा कि महादेव मुझसे इतने प्रसन्न हैं। तो वहां पर उपस्थित लोगों की आंखें खुल गईं कि किस प्रकार की भक्ति सच्ची होती है। हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप खासकर मंदिर जा रहे हो, कोई भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, रास्ते में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति दिखाई दे तो उसे कभी भी अनदेखा करके आगे ना बढ़ें। क्या पता भगवान किस रूप में आपके पास आपकी परीक्षा लेने के लिए आ जाए। कुछ ना कुछ, जो भी आपकी समर्थ हो, कुछ ना कुछ उस जरूरतमंद व्यक्ति को आप जरूर दें। और देखिए, हमारे पास यदि कुछ भी नहीं होता तो जरूरी नहीं कि हम पैसों से ही किसी की मदद कर सकें। हम किसी का मनोबल बढ़ा सकते हैं, किसी के दुख तकलीफ को पूछकर उसकी परेशानी का हल उसे बता सकते हैं। हम किसी न किसी रूप में यदि किसी भी जरूरतमंद की मदद करेंगे तो महादेव हम पर जरूर प्रसन्न होंगे। हे भोलेनाथ, इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले भक्तों पर वैसे ही कृपा करना जैसे आपने उस गरीब किसान पर की थी। सभी को सद्बुद्धि देना। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय।